श्रीकाल, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग इस राजदीदी व्लॉग। सो फैमिली, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात ये कि पता नहीं क्या होता है और क्या नहीं होता है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि मेरे सब्सक्राइबर इतने मतलब कि गेन होते हैं, फिर पता नहीं कैसे इतने सारे कम हो जाते हैं। अब मुझे इसमें मतलब बिल्कुल मुझे इसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि क्या होता है इसमें, कैसे होता है। अभी जब मैंने कुछ दिन पहले भी ये चीज़ शेयर किया था तो क्या हुआ था कि वो अपने आप ही वापस आए थे, फिर शो होने लगे थे। लेकिन अब फिर क्या है, फिर वैसे ही कर दिया गया है। 1 मतलब मेरा 41.47 के हो गया था और फिर आज 1.4 के बता रहा है। मतलब कि हद है कि अब इन सब चीज़ों में अच्छा, जैसे हमें तो आदत है कि मैंने रीसेलिंग की है और मैंने और भी काम किया, तो जल्दी सी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं जल्दी से कस्टमर केयर को मिला लेती हूँ बातें जानने के लिए। अभी इसमें तो क्या है, मेरा ना कोई कस्टमर केयर समझ में आता है, ना कुछ समझ में आता है कि इसमें करना क्या है, और ना ही मेरे आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनसे मैं कंफर्म कर सकती हूँ, और ना ही मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से यूट्यूब की नॉलेज है कि आखिर ऐसा होता है तो होता क्यों है, कुछ समझ में नहीं आता। मतलब ऐसे आप सब्सक्राइबर कम करोगे या ऐसे मेरे सब्सक्राइबर कम होंगे तो मैं तो डिमोटिवेट ही हो जाऊंगी, और मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम होती है कि मतलब इतना गेन होने के बाद ऐसे कैसे कम हो सकता है। ना कोई गलती हो रही है, ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने आप ही ऐसे हो रहा है। गुस्सा बहुत लगती है, लेकिन होता है ना कि आदमी जब कुछ कर नहीं सकता ना तो अपने अंदर ही किलबिला के रह जाता है। तो बस वही स्थितियाँ चल रही है। अभी मैं वेट कर रही हूँ कि शायद वो बढ़ जाए। फ़िलहाल छोड़ते हैं इस बात को, देखते हैं कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हम छत पे आए हैं, आज शाम हो चुकी है ऑलमोस्ट। अभी टाइम वैसे हो रहा होगा 3 साढ़े 3 ही बज रहा होगा, लेकिन आजकल ठंड में शाम जल्दी हो जाती है। और उधर रिद्धि और गरिमा बदमाशी कर रही हैं। रिद्धि की एक फ्रेंड यहाँ पे है, उसी को हमेशा बुलाती रहती है। इनकी अच्छी दोस्त है, वहाँ पे रहती है लेकिन आती नहीं। नाम बताए? हाँ बताओ। अलाइनर काजल। तो वो वहाँ पे रहती है, वो जो गली आपको दिख रही होगी ना, कहाँ गई, यहाँ पे सामने वहाँ रहती है। लेकिन इसको मतलब वो यहाँ नहीं आ सकती है, और हम लोग भी नहीं जाने देते क्योंकि शादी ब्याह में तो उनके घर से बच्चे आए थे और खेल कूदे थे, तो इन लोगों की दोस्ती हो गई तो बहुत परेशान रहती हैं। देखिए इसी तरह दोनों बहनें खड़ी रहती हैं और पुकारा कर दिया, और ये दोनों आपस में, ये रिद्धि तो ये दोनों भी आपस में बहुत लड़ती हैं। और आपको मैं दिखाती हूँ कि जो मज़दूर होते हैं ना वो कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। मतलब मेरे लिए ना मज़दूरों के लिए अलग से दिल में जगह है, क्योंकि इतनी सारी मेहनत करते हैं। पहले दिखाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। मैं तो ये सारे काम करना तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकती अपने लिए, लेकिन इन लोगों को भगवान ही ने ताकत दी है। दिखाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इस तरीके से मतलब इतना क्रिएटिविटी वाला काम है ना। अब ये शोरूम कुछ बन रहा है, तो इसमें देखिए किस तरीके से बांस बांध सुबह से ये लोग कर रहे हैं। मैं मतलब 10 बजे से देख रही हूँ और 3:30 बज गया, केवल ये सब बांधने में इतना टाइम लग रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा शोरूम का जैसा खुल रहा है फर्नीचर का, तो उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। तो देखिए बेचारे लोग कितनी मेहनत करते हैं। और एक तो देखिए जो इधर येलो वाले हैं वो कितनी मतलब कि एज हो गई है तो भी इतनी मेहनत, आज के यंग लोग भी इतनी मेहनत नहीं कर पाते। तो ऐसे तो मुझे इन लोगों को मतलब सैल्यूट ही करने का मन करता है। ये लोग बहुत मेहनत देख के लगता है ना, जब हम लोग काम करके थक जाते हैं तो हमें लगता है यार इन लोगों की मेहनत के आगे हम लोगों का क्या ही काम है। हम लोग तो फिर भी घर के अंदर और घर की कामों को करके थक जाते हैं। तो मतलब मुझे तो और ताकत मिल जाती है, और फिर मुझे लगता है कि और भी बहुत अच्छे मतलब जितना हो सके उतना काम कर लें और भी अच्छे काम करें, और जिससे कि थोड़ी सी मेहनत हम लोगों को भी, हर इंसान को भगवान बनाया है। जब वो इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो हर इंसान को, हर एक आदमी को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी लाइफ जो है ना, मानव जीवन जो है वो एक ही बार मिलता है। तो ज़िंदगी जीने के लिए ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। तो ये सब करना चाहिए, कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, और खूब ढेर सारी मेहनत करिए तो कामयाबी आपके
कदम ज़रूर चूमेगी। आप एक बार सोच के तो देखिए। और अगर आप में जैसे कि नहीं आ पा रही है वो बात ना, तो अपने से नीचे को देखिए, अपने से लोवेस्ट को देखिए, तब आप उससे कुछ सीख पाएंगे। अगर आप अपने से हाईएस्ट को देखेंगे ना, तो कभी भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो हमेशा अपने से नीचे जो लोग होते हैं उनको देखना चाहिए। अगर अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, या कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, तो फ़िलहाल अभी तो इन दोनों को मार पीट के अपने नीचे ले जाएंगे, क्योंकि शाम हो रही है और अब हवा चल रही है तो ठंड लग रही है। तो चलते इन लोगों को नीचे ले चलते, क्योंकि इसमें से गरिमा की तो ऑलरेडी तबीयत ख़राब ही है। तो चलते नीचे ले चलते हैं, फिर मिलते हैं, देखते हैं कि आगे और क्या करें। तो जो मेरे व्लॉग में नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आगे। सो फैमिली, छत से नीचे उतरने के बाद मैंने बहुत सारी रील बनाई, जो कि आप मेरे मौज आईडी में जाके देख सकते हैं। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में मैंने आके चाय पानी तो सबको दे दिया था, और मैंने कहा रोज़ दिन आपको चाय की सीन दिखाते रहेंगे तो आप भी बोर हो जाओगे। तो मैं खाना बनाने में जुट चुकी हूँ, और आज खाना क्या बन रहा है देखते हैं। सो फैमिली, खाने में बन रहा है आज बहुत ही सिंपल और साधारण सा खाना, आलू टमाटर की सब्ज़ी। ये हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है, इसलिए आज बना रहे हैं। क्योंकि शायद से हरी सब्ज़ी कुछ खास थी नहीं, जो थी वो सूखी वाली थी, और मतलब रसेदार रात में बनती है हमारे यहाँ, तो वो रसेदार के लिए नहीं थी, इसलिए अभी मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, चावल रोटी। चावल मुझे बनाना नहीं पड़ता, क्योंकि चावल मैं उतना नहीं खाती हूँ, रात में अजीत नहीं खाते हैं, केवल मम्मी और पापा, या तो वंश का मन कर गया तो वंश खा लिया, वरना ऐसे हम और अजीत तो नहीं खाते हैं। मैं तभी खाती हूँ जब मुझे कुछ खास मेरे मनपसंद की सब्ज़ी हो। तो वैसे आलू की सब्ज़ी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ना, ऐसे में इतनी ज़्यादा फैटी हूँ और भी ज़्यादा फैटी हो जाऊँगी, इसलिए थोड़ा सा आलू चावल अवॉइड करते हैं। तो इस वजह से अभी आलू टमाटर की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी बनाने वाले हैं, और जल्दी से बस काम को ख़त्म करते हैं और जल्दी से काम को कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी साथ में चलती रहती है। तो मैंने शाम की सबको चाय दे दी थी, लेकिन अभी मैंने नहीं पी थी, इसलिए मैंने अपनी चाय यहीं रखी थी कि आज जल्दी काम कर लेंगे, क्योंकि वंश का पेपर जो है ना, वो अब इधर इंग्लिश हिंदी साइंस ये सब का है, तो मुझे उसको पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। मतलब पढ़ाना तो नहीं पड़ता, लेकिन उसको लेके बैठना पड़ता है, वरना वो हमेशा डांस करता है। और जब भी मैं नीचे बैठती हूँ या नीचे से उठती हूँ ना, तो मेरी बैंड बन चुकी होती है, क्योंकि घुटने में बिल्कुल भी ताकत नहीं रह गई है। पता नहीं क्यों मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैं सोच रही थी कि डॉक्टर को दिखा लूँ कि कोई और तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी जा नहीं पा रहे टाइम की वजह से, तो इस वजह से अभी रुके हैं, लेकिन दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होती है। और ये सब जो है ना, ये सब मेरी नौटंकियाँ हैं, क्योंकि अकेले अगर काम कर रहे हो, बोर हो रहे हो, तो आप इस तरह गाना गा के डांस कर के खाना बनाएंगे, तो आपका खाना बहुत जल्दी और बहुत स्वादिष्ट बनने वाला है। अब मैं रात का खाना बनाना शुरू कर चुकी हूँ, जैसा कि आपने अभी देखा। और आज मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ, एकदम सिंपल सी। ये जो बाल है ना, जब से मैंने कटवाया ना तब से फर्स्ट आ रही है, अजीब सा ही लगता है, इसलिए मैं चोटी नहीं कर पाती हूँ। ऐसा लगता है कान के पीछे एकदम ऐसे लंबे लंबे बाल निकले रहते हैं। मुझे चोटी जब रहती है तो अच्छी लगती है, लेकिन कितना अंदर करे, बार बार करते हैं अंदर ऐसे करके, फिर निकल आता है। ऐसे देखिए कितना अच्छा चेहरा लग रहा है, फिर अभी आ जाएगा कान के पीछे कुत्ते की कान की तरह। तो बना रहे आलू और टमाटर की सब्ज़ी, सिंपल शाकाहारी में सब्ज़ी सिंपल ही होता है, झामी नहीं होता। झामी जो होता है वो मेरे यहाँ होता नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सिंपल साधारण खाना बनता है। हाँ, बस लहसुन प्याज का यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि जैसे दीदी की जहाँ शादी हुई वहाँ पे लहसुन प्याज जो होता है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि वो गायत्री आंटी जो है उनके यहाँ उनकी पूजा होती है,
तो फिलहाल मैं तो उनको नहीं जानती थी। जब दीदी के यहाँ दीदी की शादी जहाँ तय हुई है, फिर वहीं से पता चला मुझे घर की आंटी के बारे में। तो बस वहाँ पे ये लहसुन प्याज नहीं खाया जाता, मेरे यहाँ लहसुन प्याज खाया जाता है, नॉनवेज नहीं खाया जाता है। तो इसलिए बहुत सिंपल साधारण सब्जियाँ बनती है, बहुत ईजी। तो बस उसी को बना रहे हैं और मैं यहाँ सब्जी बना रही हूँ। मम्मी सुबह की सब्जी की तैयारी करें, तो वो भी अभी हम आपको दिखाते हैं कि मम्मी क्या कहती हैं। क्योंकि इस समय अभी ऊपर वंश उधर टीवी देख रहा है, रिद्धि नीचे है पापा और इनके साथ, और मैं किचन में। रिद्धि के आने से पहले मैं अपना काम खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि रिद्धि के आने के बाद तो काम होता नहीं है। वो इतना ज़्यादा परेशान करने लगती है कि कोई काम नहीं हो पाता है। तो मैंने इधर आलू और प्याज को अब ये है थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं अभी टमाटर और इसमें सूखे मसाले अपने डालूँगी। तो थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा तब डालेंगे। और आपको चलते दिखाते हैं इधर क्या हो रहा है। इधर इनकी सब्ज़ी कट रही है, हम इधर रात की सब्ज़ी बनाते हैं, ये इधर यहाँ बेचारे सुबह की तैयारी कर रही हैं। और आज एकदम सौभाग्यवती बनी है, देखिए पैर इतना एंटीक रंग आपने कहीं नहीं देखा होगा, किसी को लगाए बस ये लगा दी और इनकी बेटी अब सीख गई है। 10 साल में मैंने तो कभी नहीं लगाया। तो दीदी भी सेम ऐसे ही रंग लगा रही थी अपनी माँ को, वो 26 साल से देखी है, अभी हम 16-17 साल पीछे चल रहे हैं। तो इनका देखो कितना बढ़िया एंटीक रंग होता है ना, देख लीजिए आप लोग, ये सौभाग्यवती बाबा। तो मम्मी आपके दामाद हम लोगों का व्लॉग देखते हैं। हाँ, तो व्लॉग अपने दामाद को कुछ मैसेज देना चाहती हैं आप? हम देना चाहते हैं कि जो है भाई हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहें, और दोनों लोग प्यार से रहें। हाँ, जिससे कि दोनों लोग के दाम्पत्य जीवन में कभी भी कोई परेशानी ना आए। अच्छा, और हमेशा हाँ, हंसते मुस्कुराते रहें। अच्छा। तो दामाद जी अगर जब ब्लॉग देखेंगे तो देख लीजिए आपकी सासू माँ ने इतने सारे मैसेज दिए हैं, जिसमें कि हम लोगों को उम्मीद है कि आप 90% तो करते ही हैं। जो 10% बचा रह गया कि बीवी के आने के बाद आप बीमार पड़ जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि हम लोगों की भी बहुत सारी ख्वाहिशें अपनी नंद और इनको अपनी बेटी से है, तो उस पर पानी ना फेरे और अच्छे से रहे, खुश रहे। तो कल सुबह हम लोगों के यहाँ सेम बनने वाली है। हम लोगों के यहाँ सोया मेथी, सेम, लौकी, तरोई, ये 4 चीज़ बहुत ज़्यादा बनती है। कद्दू तो लाता ही नहीं है। कद्दू तो लाता ही नहीं, कद्दू मम्मी गर्मी की सब्जी है ना, ठंडी की थोड़ी ना है। तो मम्मी का अपना इधर काम चल रहा है, हमारा इधर चल रहा है, तो हम इधर बना लेते हैं खाना फटाफट, और मम्मी तो अपना काम कर ही रही है। आधा काम मॉर्निंग का जो होता है मम्मी कर देती है, सब्जी उब्जी भी मम्मी काट देती है, लेकिन आज मम्मी थोड़ा रंग लगा रही थी, हमने कहा लाओ खड़े हैं वीडियो बना रहे थे तो हमने काट लिया, वरना मम्मी सब्जी उब्जी काट देती है बढ़िया से, बहुत काम इजी हो जाता है करने के लिए। तो फटाफट जो है अब इसमें हम मसाले डाल लेते हैं। बहुत इजी सब्जी होती है, बहुत टेस्टी सब्जी होती है। आप चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, किसी भी चीज़ के साथ खाइए। अच्छा, मेरे मायके में जो है आलू टमाटर की सब्जी आलू को उबाल के बनाते हैं, लेकिन हम लोग तो ऐसे कच्चे में बनाते हैं। मम्मी यहाँ पे कच्चे में बनाती थी, इसलिए अब मेरी भी आदत पड़ गई है, जो सास करती है वही मैं कर लेती हूँ। तो चलते फिलहाल फटाफट अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
नहीं बबल कहाँ गया? हाँ बबल उड़ गया। चलो हो गए और मेरा कैमरा है थोड़ा सा ब्लर तो क्लीन कर लेते हैं। यस अब हो गया है क्लीन। और इस समय मैं रात में 11:30 बजे मटर छील रही थी क्योंकि आज काम बहुत जल्दी से अब हो गया था। मतलब 9:30 बजे तक मोस्टली सभी लोग खा लिए थे और बच्चे 10 बजे तक सो गए थे और हम और मेरे प्यारे पति देव बैठ के भी मूवी देख रहे हैं और बच्चे सो चुके हैं क्योंकि जब मॉर्निंग में मतलब कि उठते हैं तो दोपहर में सोते हैं तो मतलब रिद्धि तो वो लेट में सोती है, लेकिन आज तो जल्दी सो गई क्योंकि सुबह तो एक बार जो सो के उठी थी फिर अभी सोई है तो सो गई। थोड़ा सा तो परेशान करती है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो मटर छील लेते हैं, मटर छीलने के बाद अब जा रहे हैं छिलके विलके जो है गैया को डाल देंगे और बस खाना पीना खाएंगे सोएंगे। सभी लोग खाना खा लिए, बस मैं ही बच गई एज़ यूज़ुअल जो मैं हमेशा ही अकेले ही खाना खा रही हूँ। आजकल रात में साथ नहीं हो पाता पति देव का। तो चलते फ़िलहाल खाते पीते सोते हैं क्योंकि नींद बहुत भयानक लगी है और कल से फिर से बच्चों का पेपर शुरू है। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय गुड नाइट।